हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है ओहम्स लॉ। जब भी आप कोई भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को डील आउट करते हैं तो वहाँ पर आपने ज़रूर सुना रहेगा कि ओहम्स लॉ। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ओहम्स लॉ होता क्या है। इस लॉ को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉर्ज सन साइमन ओहम, और उनके ही द्वारा ये लॉ दिया गया था, इसीलिए उनके ही नाम पे इस लॉ का नाम भी रखा गया, दैट इज योर ओहम्स लॉ। और इनकी जो इसकी लॉ में जो यूनिट है वो भी उनके नाम पे रखी गई है एज एन ऑनर। ओहम्स लॉ क्या बोलता है कि ये आपको क्या बताएगा, रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो रिलेशन है इनके आपस में क्या होता है, एक को बढ़ाया तो दूसरा क्या होगा, दूसरे को बढ़ाया तो तीसरा क्या होगा, वो सारा रिलेशनशिप आपको यहाँ पर ओहम्स लॉ से पता चलता है। तो आइए इसके स्टेटमेंट को लुकआउट करते हैं। क्या बोला है, इफ अ फिजिकल स्टेट, इफ अ फिजिकल स्टेट, अच्छा फिजिकल स्टेट किसका, फिजिकल स्टेट मतलब क्या, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम मतलब क्या कि अगर किसी भी कंडक्टर का, सपोज मेरे पास दो कंडक्टर है, दोनों का लेंथ सेम है, तो जब मैं दोनों में करंट पास करूंगा तो वो भी कितना फ्लो होगा, सेम अमाउंट का। कंडीशन है दोनों का मटेरियल भी क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट में आपका एक और चीज आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर मटेरियल। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया। इफ अ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम देन द current flowing through the conductor is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। What is potential difference? Potential difference is denoted by V। वापस आप ये चैप्टर में अगर आप ओहम्स लॉ पे आओगे तो इसके पहले आपने पोटेंशियल डिफरेंस किया रहेगा, आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। कभी भी हाइयर टर्मिनल, लोअर टर्मिनल और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी समझो मेरे पास एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर है, तो मैं बड़ा माइनस छोटा करता हूँ तो मुझे एक वैल्यू मिलती है। सपोज एक नंबर 2 है, एक नंबर 7, एक नंबर 2 है, तो जब मैं 7 - 2 करूँगा तो 5 का डिफरेंस आता है। तो वैसे ही जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, और जब मैं दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। लेमैन्स लैंग्वेज में से कॉमनली वो मैंने आपको बताया। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आप इसको कैसे लिखेंगे। क्या बोला, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। करंट इज डिनोटेड बाय वी गेट, करंट इज डिनोटेड बाय I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या भाई, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहा हूं तो मेरा करंट भी चेंज होगा। अगर मैं करंट को चेंज कर रहा हूं तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा और एक नया वैल्यू लाऊंगा जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि अगर सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है, मैं इसमें से करंट फ्लो कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे करंट को पास होने देगा, कुछ करंट को वो क्या करेगा, रोकेगा। और जितने करंट को वो रोकने वाला है उतने करंट को जो रोकने का प्रॉपर्टी है ना भाई, मैं यहाँ से ऐसे ये सामने है मेरे और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। जब मैं इसको रोक रहा हूँ तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रेजिस्ट कर रहा हूँ। और इसी रेजिस्ट से आपका एक वर्ड आता है रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी की जब भी बात करते हैं, कंडक्टर क्या कर रहा है, करंट को जाने दे रहा है, बट उसी टाइम पे वो कुछ करंट को क्या कर रहा है, कुछ करंट को रोकेगा। तो जितने करंट को रोकेगा, रोकने के लिए उसको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कौन सी, रेजिस्ट की, और उसी से आपका वर्ड आता है दैट इज योर रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पर कौन आएगा भाई, इक्वल टू आएगा, और इक्वल टू के साथ ये के मेरा क्या आएगा, फ्री में आएगा। फिर बाजू में क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। अब ये के को मेरे को इस साइड भेजना है, क्यों, क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को अकेले रखना है। ध्यान देना, ये आई हो जाएगा। जब मेरा पोटेंशियल के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 1/k, और यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू, और यहाँ पर क्या रहेगा मेरा v। अच्छा यहाँ पर जो के था, के इज proportionality constant, k is nothing but proportionality constant। और यहाँ पर ये जो 1/k होगा, I will replace this 1/k as r and my formula will become V is equal to IR। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1/k is nothing but r which is
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होता है। अब यहाँ से मैंने वैल्यू निकाला। अच्छा, इसका जब भी मैं यूनिट का बात करता हूँ, किसका बात करता हूँ, यूनिट का, तो आई जो है करंट, करंट का यूनिट कितना होता है, एम्पेयर, तो V इज इक्वल टू आई आर है। अब मुझे अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये V अपॉन आई हो जाएगा। V का यूनिट कितना होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, और आई का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, तो इनका यूनिट क्या होगा, वोल्ट अपॉन एम्पेयर, और इसी वोल्ट अपॉन एम्पेयर को आप क्या बोलते हो, ओहम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओहम होगा, या तो ऐसे डिनोट करते हैं या तो ये माइक्रोफोन का साइन। तो समझो अगर मुझे लिखना है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओहम, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, या तो लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओहम। अब आपको इतना पार्ट समझ में आया कि हाउ डू वी गेट दिस फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई। पोटेंशियल डिफरेंस का जब भी आप मेजर कर रहे हो तो बाय द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ आप उसको इस तरीके से मेजर आउट करते हो। अच्छा, ये सारा कंडीशन कब, कहाँ, कैसे हो रहा है पता है क्या, एक ही कंडीशन है, फिजिकल स्टेट रिमेन्स द कांस्टेंट। जब भी किसी भी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहेगा तभी जाकर आपका ओहम्स लॉ अप्लाई होता है, वरना अप्लाई नहीं होगा। इसके अंदर आपको डिविएशन या फिर यानी कि चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए, इसके बाद की जो वीडियो है वो बहुत जल्द आएगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अगर आपको पसंद आया कि ओहम्स लॉ कैसे यहाँ पर पढ़ाया गया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कुछ नए कंसेप्ट के और उनके टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी देखते हैं कैसे आपके जो भी बोर्ड पे देगा उसको आप कैसे प्रैक्टिकली ड्रॉ कर सकते हो। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्लीज़ रेडी